हेलो मेरे दोस्तों, कल मुझे मेरे बैंक से एसएमएस आया कि अकाउंट में टोटल 20,000 रुपीज का डिविडेंड क्रेडिट हुआ है। ऑल्दो ये अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है, बट ट्रस्ट मी, जब एक मिडिल क्लास इंसान के अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। डोंट यू गाइज अग्री विद मी? और इस वीडियो के दौरान मैं उन स्टॉक्स के नाम भी शेयर करूंगा जिनसे मुझे ये डिविडेंड मिला है। सो अगर आपको मैं दो ऑप्शन दूं, नंबर 1 एक ऐसा स्टॉक जिसका डिविडेंड यील्ड अच्छा हो, एंड नंबर 2 एक ऐसा स्टॉक जिसका डिविडेंड यील्ड कम हो लेकिन स्टॉक के प्राइस का अप्रिसिएशन तेजी से हो, तो आप दोनों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करोगे? तो इसका आंसर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर। अगर आप अपने लाइफ के ऐसे स्टेज पर हो जहां कुछ ही महीनों में या सालों में आपकी एक्टिव इनकम जैसे सैलरी या बिजनेस इनकम स्टॉप होने वाली है, यानी आप रिटायर होने वाले हैं और आपको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए अब काम नहीं करना है, तो ऐसे में ज्यादा डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अभी आप यंग हो, जैसे अपने 20s, 30s या 40s में, जहां आप आने वाले कई और सालों तक एक्टिवली अपने जॉब या बिजनेस से अर्न करने वाले हैं, तो ऐसे में डिविडेंड देने वाले स्टॉक से ज्यादा आपको उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी ग्रोथ ज्यादा हो, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने पैसों को अपने यंग डेज में ज्यादा तेजी से ग्रो होने देंगे और आपका पैसा ज्यादा तेजी से कंपाउंड होगा ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहने के कारण। और अगर आप अपने 50s में हैं, विच मीन्स कि आप अभी भी कुछ और साल एक्टिवली काम करने वाले हैं, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं कंसिडरिंग योर एज, और आप चाहते हैं कि आपके एक्टिव इनकम का कुछ हिस्सा आप पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर लो, तो ऐसे में शायद आप बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो कर सकते हैं और डिविडेंड और ग्रोथ स्टॉक्स के बीच अपना इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पूछा, जो था ग्रोथ स्टॉक्स वर्सेस डिविडेंड स्टॉक्स, जिसका आंसर सबके लिए सेम नहीं होता और इसका आंसर डिपेंड करता है आपकी एज, इनकम, रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स और काफी सारे पैरामीटर्स पर। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डिविडेंड इनकम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप डिविडेंड इनकम पर सरवाइव कर सकते हैं और अच्छे डिविडेंड देने वाली अच्छी कंपनीज को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। चलिए तो पहले समझते हैं कि डिविडेंड एग्जैक्टली होता क्या है। जब कोई कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को डिविडेंड कहते हैं। कंपनीज के पास प्रॉफिट को यूज करने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1, प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी खरीदने के लिए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट करके प्रॉफिट्स को और भी बढ़ाया जा सके, या किसी नए मार्केट में एंट्री करना। और जो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को सही अपॉर्चुनिटीज में री इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट्स को बढ़ाती है, नॉर्मली उन कंपनीज के स्टॉक्स का प्राइस समय के साथ तेजी से ग्रो भी होता है। नंबर 2, कुछ कंपनीज प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड के फॉर्म में और काफी कम हिस्सा ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करती है, तो ऐसे में उनके स्टॉक्स का प्राइस ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं होता। सो अब समझते हैं कि आप डिविडेंड इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं।
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। मिस्टर मेहता ने 2009 में TCS कंपनी के 10 स्टॉक्स खरीदे और उन्होंने उन स्टॉक्स को काफी लंबे समय तक होल्ड भी किया। 2009 में TCS के स्टॉक का प्राइस था 260 रुपीज, तो मिस्टर मेहता को 10 स्टॉक्स को खरीदने के लिए 2600 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़े। 2009 में TCS ने 14 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उस हिसाब से मिस्टर मेहता को 14 इंटू 10 इक्वल्स 140 रुपीज का डिविडेंड मिला और मिस्टर मेहता का डिविडेंड यील्ड हुआ 140 डिवाइड बाय 2600 इक्वल्स 5.38%। अब 2009 और 2018 के बीच TCS ने 1:1 के बोनस शेयर्स इशू किए, विच मीन्स कि मिस्टर मेहता जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्हें 10 स्टॉक्स के बदले और 10 स्टॉक्स मिले और अब उनके पास TCS के 20 शेयर्स हो गए। सो अब 2018 में मिस्टर मेहता का टोटल कॉस्ट ऑफ शेयर्स है 2600 रुपीज, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स है 20 और 2018 में TCS ने 50 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया, विच मीन्स कि उनके बैंक अकाउंट में टोटल डिविडेंड अमाउंट 50 इंटू 20 इक्वल्स 1000 रुपीज क्रेडिट हुआ, लेकिन उनका परचेज प्राइस तो अभी भी 2600 रुपीज ही है और उनका डिविडेंड यील्ड हुआ 1000 डिवाइड बाय 2600 इक्वल्स 38.46%। और जनवरी 2018 में TCS के स्टॉक की प्राइस थी 1480 रुपीज, विच मीन्स कि मिस्टर मेहता के 2600 रुपीज के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 1480 इंटू 20 इक्वल्स 29,600 रुपीज थी और TCS के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है 3148 रुपीज और उनका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 3148 इंटू 20 इक्वल्स 62,960 रुपीज। और फाइनेंशियल ईयर 2019 में TCS ने 30 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, 2021 में 38 रुपीज पर शेयर और 2022 में 43 रुपीज पर शेयर। सो विद दिस एग्जाम्पल हमने अब ये तो समझ लिया कि कैसे समय के साथ उनके स्टॉक्स का डिविडेंड यील्ड इंप्रूव हुआ और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ग्रो हुई है। सो आई एम श्योर कि अब आप सोचोगे कि क्या ये इतना आसान है, कोई भी स्टॉक खरीद लो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हर कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है जरूरी नहीं है कि वो कंपनी अच्छी ही हो, और 2 क्राइटेरियाज जो एक अच्छा डिविडेंड स्टॉक बनाती है वो है नंबर 1 कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट एंड सेकेंड कंसिस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड पे आउट। यानी कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड तो पे करती ही है, लेकिन डिविडेंड का अमाउंट भी समय के साथ बढ़ता है। तो क्या सारी कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को ग्रोइंग डिविडेंड्स पे करती है? तो इसका आंसर है नहीं। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इन अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि जब कंपनीज नेट प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं, लेकिन एक अच्छी कंपनी समय के साथ अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाती भी है, जिससे डिविडेंड का अमाउंट भी समय के साथ ग्रो होता है। सो अगर आप अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1, कंपनी के पिछले 5 सालों के EPS ग्रोथ को चेक कीजिए। नंबर 2, कंपनी के पिछले 5 सालों के डिविडेंड पर शेयर के ग्रोथ को चेक कीजिए। एंड फाइनली EPS ग्रोथ और डिविडेंड पर शेयर की ग्रोथ को कंपेयर कीजिए, और अगर इन दोनों की ग्रोथ सिमिलर है तो इट्स अ गुड साइन। आइए समझते हैं क्यों। EPS यानी अर्निंग पर शेयर। EPS की ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी की नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो रही है, और EPS ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड पर शेयर की ग्रोथ भी हो रही है। तो इसका मतलब है कि कंपनी की प्रॉफिट्स बढ़ने के साथ साथ डिविडेंड पे आउट भी बढ़ रहा है, और फ्यूचर में भी ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ उन स्टॉक्स के नाम शेयर करूंगा
जिनका मुझे डिविडेंड अमाउंट क्रेडिट हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो पक्का आईटीसी ही होगा, तो ऐसा नहीं है। सो द फर्स्ट वन इज GLS, दैट इज ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, एंड सेकेंड वन इज गेल इंडिया। सो अब इस वीडियो के आखिरी पार्ट में एक शॉर्ट एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा डिविडेंड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। राजेश कुमार की एज है 30 इयर्स और वो चाहते हैं कि जब वो 55 इयर्स के हो तब से उनके मंथली इनकम का 60% अमाउंट उन्हें एज अ डिविडेंड इनकम आता रहे। और ये फाइनेंशियल गोल वो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के साथ डिस्कस करते हैं। अब राजेश कुमार जी की करंट मंथली इनकम है 60,000 रुपीज और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी इनकम 7% से ग्रो होगी ऑन एन एवरेज, विच मीन्स कि 25 इयर्स बाद उनकी मंथली इनकम होगी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज और इस अमाउंट का 60% यानी 1,80,000 रुपीज का मंथली डिविडेंड उन्हें चाहिए 25 इयर्स बाद। अब अगर वो ऐसे कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 2.5% है और उन कंपनीज का EPS यानी नेट प्रॉफिट और डिविडेंड पर शेयर भी समय के साथ ग्रो हो रहा है, तो 25 इयर्स बाद उनका स्टॉक पोर्टफोलियो 7 करोड़ 20 लाख रुपीज का होना चाहिए। सो अब 7 करोड़ 20 लाख रुपीज अक्यूमुलेट करने के लिए राजेश कुमार के पास 300 मंथ्स है, विच इज वेरी लॉन्ग टर्म। और अगर वो 14,200 रुपीज का सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने 15% तक का CAGR देने वाली हाई ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक में, और उस सिस्टमैटिक प्लान को वो हर बरस अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ 7% से बढ़ाते हैं, तो उनके पास 55 की एज में ये अमाउंट होगा और वो अपनी रिटायरमेंट के बाद डिविडेंड इनकम पर सरवाइव कर पाएंगे। वेल, अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको इजी वे में समझाने के लिए था, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदनी, वेकेशंस पर जाना, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अभी से क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो अब देखते हैं इंडिया में कुछ हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज के नाम। अगर हम हाई कैश जनरेटिंग सेक्टर्स की बात करें तो TCS, Infosys एंड HCL टेक्नोलॉजीज आर गुड कंपनीज। FMCG की बात करें तो HUL एंड ITC आर गुड कंपनीज। माइनिंग एंड मिनरल्स की बात करें तो कोल इंडिया इज अ वेरी गुड कंपनी। अगेन, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है और आपको अपने फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस लेकर और अपना रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स को समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में आज कुछ सीखने जरूर मिला। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, सो दैट आपको हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे वीडियोस पहले देख पाओगे। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक कीजिए और कमेंट में वॉच्ड टिल एंड जरूर लिखिए।